हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप जो मैं इंग्लिश स्पोकन की वीडियोस डाल रही हूँ उसे आप लोगों ने देखा भी है काफ़ी। उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल। और आज से हम हमारे ग्रामर का वीडियोस स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपके पास रेगुलर वे में 2 वीडियोस आएंगे हमारे चैनल से। एक वीडियो होगा हमारा इंग्लिश स्पोकन का, उसको कंटिन्यू करेंगे। एक ये जो वीडियो है वो हम ग्रामर पर बना रहे हैं। ओके, ग्रामर में भी मैं उन चुनिंदा टॉपिक्स को ले रही हूँ जो मोस्टली सभी एग्जाम पेपर्स में पूछा जाता है, और अगर आप 10th और 12th से भी हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ आर्टिकल, और क्या मेरा प्लान है, किस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगी, ये हम यहाँ पर आज आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। हर चीज़ की प्रैक्टिस हम ज़रूर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारे आर्टिकल्स को। सबसे पहले मैं आप सभी से जानना चाहूँगी कि आप लोगों को आर्टिकल्स के बारे में कितना पता है, क्या जानते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते चलें आप। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो पूरी जड़ तक आप जाइए। आर्टिकल्स को मॉडर्न ग्रामर में डिटरमिनर्स भी कहते हैं, इसीलिए कंफ्यूज नहीं होना है कि डिटरमिनर्स क्या है। और डिटरमिनर्स किसके अंतर्गत आते हैं? वो आते हैं हमारे एडजेक्टिव्स के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव नहीं होता है, डी साइलेंट होता है, तो एडजेक्टिव्स के अंदर आते हैं हमारे। तो ये भी एक तरीके के एडजेक्टिव्स ही कह सकते हैं उनको। आर्टिकल्स होते हैं 2 प्रकार के, डेफिनेट इंडेफिनेट आर्टिकल और डेफिनेट आर्टिकल। मोस्टली सबको पता रहता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं आपसे कौन कौन से, तो ए, एन और द और दी, ये मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगी कि दा को हम दी कब प्रोनाउंस करते हैं और दा कब प्रोनाउंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आर्टिकल्स के बारे में सीख रहे हैं तो सबसे पहले आपको जानना होगा नाउन, क्योंकि बिना नाउन को जाने हम ये क्लैरिफाई ही नहीं कर पाएंगे कि हमको कहाँ लगाना है। अब आप में से कितने लोग हैं जो नाउन के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं? थोड़ा सा मुझे कमेंट बॉक्स में बताते जाएं। ओके, दिस इज इन द ब्लैक कलर, आई वुड लाइक टू टेक देयर। नहीं, ओके, मैं वाइट कलर ले लेती हूँ, दिखाई देगा इस पे काफ़ी। तो मैंने आपसे कहा कि नाउन हमको सबसे पहले जानना होगा। अब कितने ऐसे लोग हैं जो नाउन को जानते हैं? मोस्टली आप सभी ने एक डेफिनेशन सुनी है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग एक्सेट्रा। गॉट इट? तो मैं चाहूंगी कि आप एक मॉडर्न डेफिनेशन दें नाउन की। आप कहिए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ओके, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। क्या है नेमिंग वर्ड? मतलब आप समझ रहे हैं ना, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल्स और थिंग। इसके जगह पर आप कोई भी आपसे पूछे, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। अब ऐसा तो कोई नहीं है जिसको नाउन के बारे में नहीं पता। भाई जितनी भी चीज़ें जिन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सभी हमारी नाउन की कैटेगरी में आते हैं। अब नाउन के ही अंतर्गत बेटा हम पढ़ते हैं कि भैया एक होता है हमारा काउंटेबल नाउन और एक होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको, तो अभी आपको पता चल जाएगा। सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ओके। और एक होता है बेटा हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अभी तक हमने क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो आर्टिकल्स हैं उनको हम डिटरमिनर्स भी कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश में। और सबसे पहले ये किसके अंतर्गत आते हैं? एक तरीके के एडजेक्टिव्स ही होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब मैंने आपसे कहा कि अगर आप डेफिनेट आर्टिकल्स को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नाउन समझना होगा। अब मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आर्टिकल्स का जो यूज है वो आप कहाँ करते हैं? नाउन के पहले। गॉट इट?
और अगर हम नाउन को थोड़ा सा समझ ले तो हमें बहुत सारी चीजें खुद ब खुद ही क्लियर हो जाएंगी कि आखिर मैं आपको ये क्यों समझाना चाह रही हूं कि नाउन पहले समझना होगा, क्योंकि आर्टिकल नाउन के पहले ही यूज होते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि काउंटेबल नाउन्स और सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल मीन्स जिन्हें हम गिन सकते हैं और अनकाउंटेबल मीन्स जिनको हम नहीं गिन सकते हैं। सिंगुलर में जो चीजें सिंगल्स हैं, एक वचन है, प्लूरल में जो चीजें बहुवचन है, जैसे चेयर चेयर्स, नोटबुक नोटबुक्स, गर्ल गर्ल्स। यहीं पे मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आप मुझे बताइए शीप का प्लूरल क्या होगा? शीप्स। अगर आप इसको शीप्स कह रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि शीप का प्लूरल हमेशा शीप ही होता है। ओके, अब बात आई गई है तो मैं आपसे जानना चाहूंगी गूज का प्लूरल क्या होता है? गूजेस, रॉन्ग, गीज। और यही वर्ड्स हैं जिनमें आपको छोटे जो एग्जाम्स हैं, पुलिस वाले हैं और ऐसे जो पेपर्स कराते हैं, वो आपको इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों में फंसा लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डीप में आर्टिकल से कुछ नहीं पूछते हैं, ठीक है। या फिर सिंगुलर प्लूरल जब भी ये बात आती है तो वो मोस्टली ऐसे पूछ लेते हैं और वहीं हम फंस जाया करते हैं, ठीक है। चलिए, ये मैं आगे आपको भी बताती जाऊंगी। बैक टू द पॉइंट। एक है हमारा अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ए और एन का जो अर्थ होता है बेटा, वो होता है एक, मतलब एक। तो आर्टिकल का यूज यानी कि ए और एन का यूज हम केवल और केवल किसके साथ करते हैं? काउंटेबल नाउन्स के साथ। गॉट इट? तो अब आप ये क्लियर हो रहे हैं कि हमें अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में आर्टिकल्स का यूज नहीं करना है। अब मैंने यहां पर लिख रखे हैं, अब आप ये वर्ड देखेंगे, अगर आपने एग्जाम्स दिए हैं और देखे हुए हैं, क्वेश्चन पेपर्स लगाए हैं, पेपर, पेपर, इसके पहले आप क्या लगाएंगे? ए या एन? ए पेपर? बिल्कुल भी नहीं। पेपर एक पदार्थ है और अनकाउंटेबल है, तो उसके आगे हम ए का यूज नहीं कर सकते। लेकिन आपने अ पीस ऑफ पेपर तो सुना होगा, तो जब इस फॉर्मेट में होगा अ पीस ऑफ पेपर, तब इसके आगे हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अपन आ एयर या आ सिल्वर, आ वाटर, आ पेपर ये नहीं बोल सकते हैं। साथ साथ में आपकी जो क्वेरीज हैं वो आप मुझे बताते जाइएगा। अब मैं एक बहुत आपको ऐसी चीज बताने वाली हूं जिससे मोस्टली छोटे मोटे एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंगुलर्स और प्लूरल्स के, आर्टिकल्स के, तो वो आपको बहुत क्लियर हो जाएंगे। बेटा आप एक चीज याद रखिए कि ए और एन का यूज होता है वॉवल, वॉवल के पहले नहीं, वॉवल साउंड्स के पहले। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि इतना सुन लिया वॉवल्स के पहले और हमने बोला कि जो ए ई आई ओ यू है इनके आगे तो हमें एन लगाना है, और जो कॉन्सोनेंट साउंड है उनके आगे हमको ए लगाना है, और हम इतना ही पढ़कर एग्जाम की तरफ आगे बढ़ जाते हैं और इतना ही सीखकर वो हमको दे देता है यूनियन, कहता है इसके आगे, और हम खुश हो जाते हैं, अरे वाह इसमें क्या है, यूनियन है, यू है, एन हम भर देते हैं, क्योंकि अभी तक तो हमने यही सीखा है। लेकिन वो आपसे ये नहीं कहता है कि वॉवल वर्ड देखिए, हमको समझाया जाता है कि हमको वॉवल
साउंड देखना है। क्या देखना है? वोवल साउंड देखना है। तो अगर मैं इस यूनियन के वोवल साउंड को लिखती हूं तो ये है यूनियन, यानी कि यू साउंड। अब क्या यू साउंड आता है हमारे वोवल साउंड में? बताइए आप लोग। हिंदी में स्वर पढ़े हैं आप सभी ने? अब देखिए, ये मैंने लिखा है ना, AN रूल बेस्ड ऑन साउंड। ठीक है, आर्टिकल्स लेटर पे नहीं साउंड पर डिपेंड करते हैं। अभी आगे मैं और भी बताऊंगी आपको कि आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगाने हैं आने वाले वीडियोस में। अब कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कॉन्सोनेंट साउंड नहीं पता, वॉवल साउंड नहीं पता। अगर है भी तो आप देखिए, जो आ से लेके आहा तक 12 खड़ी पड़ी है ना आपने, तो अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ ओ ऊ अंगहा वाला है ना, तो उस साउंड को याद रखना है हमको, है ना। अब ये मत दिमाग लगा देना कि मैडम आपने बोला ए आई ओ यू ई, ये वॉवेल्स होते हैं, इसका साउंड, यू का साउंड आप यू कर दो। नहीं, यू का साउंड होता है अ, अम्ब्रेला। ठीक है ना। इस चीज से अंपायर, तो इसका साउंड क्या होता है? ये अलग अलग वर्ड्स में अलग अलग, लेकिन आप इसको याद रखें। इस अ आ इ ई ओ औ अंग हा पूरा ये वॉवेल जितने भी होते हैं उन साउंड को याद रखेंगे आप। ठीक है, इसीलिए 12 खड़ी बनती है ना। ऋषि को शामिल कर लेते हैं तो हमें 13 खड़ी भी पढ़ाई जाने लगती है। अब देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ सिलेक्ट भी कर दिए हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे। अभी तक क्या समझा, पहले इस बात पर गौर करते हैं। अभी तक मैंने आपको बताया कि जो ए और एन जो आर्टिकल्स हैं, उन आर्टिकल का इस्तेमाल एक तो हमें वॉवेल साउंड से करना है, वॉवेल वर्ड से नहीं करना है। पहली चीज आप ये मान लीजिए, ये जब आपको अगर क्लियर हो रही है तो फिर जो छोटे मोटे लोग आपको आके पूछने लग जाते हैं तो वो आप क्लियर कर पाएंगे। अब कैसे देखेंगे, अभी मैं आपके साथ चलूं। दूसरा, अभी हमने बताया कोई आपसे पूछ ले कि अच्छा आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो ये होते क्या है, तो आर्टिकल्स एक प्रकार के एडजेक्टिव्स ही होते हैं। अब एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं जो किसकी विशेषता बताते हैं? नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड विच डिस्क्राइब द नाउन। तो ये भी डिस्क्राइब ही कर रहे हैं, इसीलिए एक प्रकार के एडजेक्टिव है और मॉडर्न ग्रामर में इनको हम डिटर्मिनर्स कहते हैं। दूसरी चीज अभी सीखी, जो कॉन्सोनेंट साउंड्स होंगे उनके साथ हम ए लगाएंगे और जो वॉवेल साउंड होंगे उनके साथ हम एन लगाएंगे। मैं वॉवेल साउंड की बात कर रही हूँ। अब थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। और अभी मैंने आपको बताया कि केवल प्लूरल्स के साथ में हम इनका कोई भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब हम चलते हैं हमारी छोटी सी प्रैक्टिस की तरफ। और अभी मैं बहुत सारी चीजें आपको और भी क्लियर बताती जाऊंगी, बट आप फिर भी मेरे दिमाग में आ गया है तो याद रख लीजिए। ई और डब्ल्यू कभी कभी मिलकर यू साउंड करते हैं, है ना। तो ई, अब ऐसा मत करना कि मैम ने बोला था कि वॉवल जो साउंड है वो तो ई है इसका, तो आप पूरी मीनिंग भी पढ़िएगा। हालांकि आगे मैं अभी बहुत सारे प्रैक्टिस अपनी ऐसे डाल दूंगी कि आप इस चीज को खुद सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी हम यहाँ भी करेंगे तो क्लियर हो जाएंगी। अगर आप सभी को लगता है कि आपको आर्टिकल्स बहुत अच्छे से आते हैं तो अभी आप क्लियर करेंगे मेरे साथ इस प्रैक्टिस सीट में। अब आप मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है? आवर बिफोर, एच साइलेंट होता है। जिस भी वर्ड में अगर एच साइलेंट है और उसके आगे हमको वोवल साउंड मिल रहा है तो हम क्या लगा देंगे? एन। ही लॉग्ड, FIR। क्या भरा आपने? ए? रॉन्ग। देखिए मैं लिख रही हूं FIR। कौन सा साउंड है? वोवल साउंड। हमें भरना है एन। उसने FIR दर्ज कराई। She went in historical fair। एच साइलेंट नहीं है, यहां पर एच साइलेंट था,
इसलिए, और उसके आगे कौन सा साउंड था, वॉबल साउंड, इसके आगे भी वॉबल साउंड है लेकिन एच साइलेंट नहीं है, इसलिए भरा जाएगा ए। जैसे देखिए ये हमने लिखा हिस्टोरिकल, है ना, ये देखिए। अब ही इज, इसको क्या पढ़ते हैं, HEIR। पहले तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी कि आप इसमें भरेंगे क्या, ए नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ईयर, ईयर, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। ओके, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा, है ना, इसमें हैंड राइटिंग में, बाकी कंसेप्ट मैं क्लियर करा दूंगी। तो ही इज एन, एच साइलेंट है, मैंने कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चन वो आते हुए देखा है, ठीक है। तो जो मैं बोल रही हूँ ना, अगर आप ये समझिए मैं जिस पर ज्यादा चर्चा कर रही हूँ यानी कि वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी। तो अब मैंने आपको, अब मैं ऐसे कई और भी लेके आऊंगी जिनको आप, जिनके जो प्रोनाउंसिएशन है आपने नॉर्मली सुने नहीं है, कॉमन आपको मिलते नहीं है, तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, मेहनत हम लोग करेंगे। मैं कंपटीशन में आने वाले सभी आर्टिकल्स की एक वीडियो एएन से रिलेटेड कल आपको रिकॉर्ड करवाऊंगी प्रैक्टिस के साथ में, गॉट इट। देखो तो बेटा इसमें क्या भरना है हमको, एन, ठीक है। अब देखिए एनसीसी, अब तो आप सीख चुके, ए भरेंगे क्या, एनसीसी नहीं, एन, she is an NCC officer, she is in। अब देखो मैंने क्यों भरा है, मैं फिर से बता देती हूँ एक बार आपको, एन, कौन सा साउंड आया, गुड, she is a LLB या फिर NLLB, वेरी गुड, NLLB। आप बताइए मुझे इधर मैं क्या भर दूं, वेरी गुड, एन, इसमें भी क्या आ जाएगा, एन। अब देखो फिर से आ जाओ, इस, ये आपके लिए मैं होमवर्क के लिए छोड़ दूं क्या, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप इसका मतलब भी। अब आ जाओ एक चीज जो अभी हम बात कर रहे थे पेपर के पीछे, अब मुझे बताइए, ये सभी लोगों के लिए है जिसको कंसेप्ट क्लियर, आपको लग रहा है मुझे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से आते हैं, एवरीथिंग इज क्लियर। अब आप मुझे बताइए मैं इसमें क्या भरूं, आई हैव पेपर, ए, जी नहीं, क्योंकि ये इसमें कुछ भी नहीं भरेगा ना, इसमें ए आएगा। अब दा कब आएगा वो हम दा के कंसर्न में बात करेंगे, क्योंकि ये एक मटेरियल है और अनकाउंटेबल है, इसलिए इसमें कोई भी आर्टिकल हम नहीं फिल करेंगे। अब मैम हमने तो कभी कभी पढ़ा है कि आई हैव अ पीस ऑफ पेपर, in this case we are not talking about the whole material, we are talking about the single part of that material, got it, that's why we are putting a before this piece, क्योंकि ये एक पदार्थ है और अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके आगे हम नहीं यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर हम पीस ऑफ पेपर की बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप लोगों को थोड़ा भी क्लियर हो रहा है ना तो मुझे प्लीज बताते भी जाइएगा आप लोग। एक चीज और मैं आपको बता दूं, कभी भी जो हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, जैसे आ रहा है, चलो मैं क्लियर ही कर देती हूँ यहाँ पर, ही इज ऑनेस्ट, क्या लगाएंगे आप यहाँ पे, ही इज एन ऑनेस्ट, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पता है आधे से ज्यादा लोग बोलेंगे मैडम हमने तो ये पढ़ा है, आपने ही इज एन ऑनेस्ट मैन पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। क्या दिक्कत है मैम, दिक्कत ये है कि आर्टिकल्स का यूज हम नाउन फ्रेज अगर ऐसा होगा इसके साथ में,
अगर नाउन फ्रेज बना लेंगे, अब ये नाउन फ्रेज क्या बला है मैम, अभी आगे मैं क्लियर कर देती हूं। अगर मैंने बोला ही इज एन ऑनेस्ट मैन, इस केस में मैं सही हूं। ज्यादातर एग्जामिनर आपको यही फंसाते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ उतनी नॉलेज है। जैसे अभी मैंने साउंड का बोला तो आपने कहा यस अब तो मुझे क्लियर हो गया साउंड, अब मैं कर लूंगा, फंसा दिया उसने यहां पर आपको आगे। तो इस चीज का हम ध्यान रखेंगे। अब देखो इंटेलिजेंट, हमने कहा हाँ आई है, वोवल साउंड भी बैठ रहा है, लगा देते हैं। फिर यहां पर वही केस, नाउन फ्रेज कहां बन रहा है, यहां पर। तो शी इज एन इंटेलिजेंट, ना शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, गॉट इट। शी इज इंटेलिजेंट चलेगा, शी इज एन इंटेलिजेंट नहीं चलेगा, शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल चलेगा, गॉट इट। एप्पल्स, बताइए मैं क्या लगा दूं यहां पर, दिमाग लगाइए। ए एन, कुछ भी नहीं, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि प्लूरल्स के साथ में हम ए या एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। पिंक लगाएंगे, नो आर्टिकल। जो भी कलर्स होते हैं उनके आगे हम आर्टिकल नहीं लगाते। अब वो अलग अलग किस केस में लगा सकते हैं, इसमें भी हम किस केस में कहाँ जा सकते हैं, आने वाली वीडियोस में आपको क्लियर भी हो जाएगा। ब्रेव सेम चीज है, ब्रेव बॉय हो सकता है, ही इज अ ब्रेव बॉय, ही इज अ ब्रेव मैन हो सकता है, बट अकेला सिंगल में अगर ब्रेव दिया है तो नहीं करेंगे।